हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूल कर भी कभी ना फटकना, उन्हें दंड देने की सामर्थ हम में नहीं है। जो भगवान के भक्त नहीं है और निरंतर पाप कर्मों में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर मेरे पास लाया करो, मैं उन्हें नारकीय कष्ट प्रदान करूंगा। हमें तो उल्टे भगवान से प्रार्थना करके अपनी दुष्टता के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए, ताकि उससे हमसे पुनः ऐसा अपराध ना हो। परीक्षित, इस प्रकार जमराज ने अपने दूतों को समझा बुझाकर उनके मन का संदेह दूर किया। इसलिए तुम भी जय अच्छी प्रकार से समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम और अंतिम प्रायश्चित भगवान के गुणों और उनकी लीला का गान करना है। उनके नामोच्चारण मात्र से ही अजामिल की भांति सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से तुम्हारा और संसार का कल्याण होगा। भगवान की प्रेमा भक्ति में भगवान को वश में करने का महामंत्र छिपा हुआ है। इससे न केवल आत्म शुद्धि होती है, बल्कि जीवन मरण के चक्कर से सदैव के लिए मुक्ति भी मिल जाती है। फिर वह जीव शासित ना होकर शासक की प्रशासनिक प्रणाली का अंग बन जाता है। किसी अन्य प्रकार के व्रतों से भी ऐसी आत्म शुद्धि प्राप्त नहीं होती, जैसी के भगवान का नाम लेने से होती है। राजन, जब जमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज से भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। तभी से उन्होंने भगवान के भक्तों के पास जाना छोड़ दिया। जय कथा। मल्ल पर्वत पर विराजमान महर्षि अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे सुनाई थी। चौथा अध्याय, दक्ष द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रकट होना। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, मनु के उपरांत देवगण, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षियों की सृष्टि कैसे हुई? कृपया उसे विस्तार से बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, प्राचीन ब्रह के 10 पुत्र प्रचेता कहलाए, जो समुद्र से निकले थे। उनका उल्लेख मैंने पहले भी किया था। समुद्र से बाहर आकर उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी वृक्षों से घिर गई है। उन्होंने अपने तपोबल से वृक्षों को जला दिया। वृक्षों को जलते देखकर वृक्षों के राजा धीराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करने के लिए कहा, महाभाग प्रचेताओं, शांत हो जाओ। जय वृक्ष तो बड़े दीन है, आपका इन्होंने क्या बिगाड़ा है? आप सभी प्रजापति हैं और प्रजा की वृद्धि चाहते हैं। आपके अधिपति अविनाशी परमात्मा श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों को प्रजा के हित के लिए और उनके खान पान के लिए बनाया है। पक्षियों के लिए फल पुष्पादि बनाए हैं। पशुओं के लिए घास तृण आदि उनके भोजन है। हाथ बालों के लिए वृक्ष लता आदि है और 2 पैर और हाथ वाले मनुष्यों के लिए धान, गेहूं आदि भोजन और औषधियां है। 4 पैर वाले बैल, ऊंट आदि कृषि कर्म में मनुष्य की सहायता करते हैं। आपके पिता देवादिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने आपसे सृष्टि सर्जन करने के लिए कहा है। ऐसी स्थिति में यदि वृक्ष नष्ट हो जाएंगे तो भोजन कहाँ से आएगा? प्रजा की रक्षा करना आपका धर्म है। सभी जीवों में भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। यदि आप जीवों की रक्षा करेंगे तो आप भगवान को प्रसन्न करेंगे। जो व्यक्ति क्रोध को शरीर में ही रोक लेता है, वह प्रकृति के तीनों गुणों पर अधिकार कर लेता है। प्रचेताओं, इस वन में प्रमलोचा नाम की अप्सरा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। उसकी रक्षा और पालन पोषण इन वृक्षों ने ही किया है। उसे आप स्वीकार करें और सृष्टि को आगे बढ़ाएं। उन प्रचेताओं ने उस कन्या को धर्म पूर्वक स्वीकार किया और उसके गर्भ से प्रचय 10 दक्ष का जन्म हुआ। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोक भर गए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।